सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस सेगमेंट में हम फिर आपके सवाल और उनके जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल हमें आयशा नादर साहिबा ने भेजा है। ये कहते हैं, जज़ाकल्लाह, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। मेरे भाई को मिर्गी की बीमारी है, उनकी उम्र 28 साल है, 3 साल हो गए हैं, उनको दौरे मुसलसल पड़ रहे हैं। MRI करवाया, डॉक्टर साहब ने एक दवाई 500 मिलीग्राम लिख के दी है। वो दवाई बाकायदगी से खा रहे हैं। वो कभी कभी एबनॉर्मल हो जाते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। अगले माह उनकी शादी है, जहाँ शोर ज़्यादा होता है वहाँ उनका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। आम हालात में उनको लर्ज़े की कैफियत पैदा होती है। हम क्या करें? देखिए, पहले तो आपने जो इलामात लिखी हैं ये वाकई उससे बिल्कुल ये टैली करती हैं कि ऐसी तमाम निशानियां वो मुर्गी के मर्ज़ में होते हैं। जो दवाई वो खा रहे हैं, यहाँ अगर आप इनका कद और वज़न भी लिख देते तो हम यकीनी तौर पे आपको बताते। मुझे शक है कि ये दवाई जो वो खा रहे हैं ये उनके वज़न के हिसाब से कम है। आपको इसकी डोज़ बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आप इसकी डोज़ नहीं बढ़ाते हैं तो फिर अपने ही मालिक से 2 दवाइयाँ, क्योंकि उनकी शादी होने वाली है, शादी से 3 महीने पहले से आप इनका मुकम्मल इलाज करवाइए। अगर शादी लेट कर सकते हैं तो 3 महीने से पहले शादी ना कीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर आप इनके मिर्गी के स्पेशलिस्ट से रब्ता कायम करें। जो दवाई आपने लिखी है मिर्गी की, वो हो सकता है कि वो वज़न के हिसाब से कम हो, तो ये दवाई फिर आपने दिन में 3 मरतबा देनी होगी। आपने ये भी नहीं लिखा कि ये दवाई 500 मिलीग्राम जो ले रहे हैं वो एक दफ़ा ले रहे हैं या 2 दफ़ा ले रहे हैं। अगर तो इनका वज़न आप मिसाल के तौर पे 70 kg से ऊपर है, 75 kg के दरमियान में है, तो हम ये दवाई उनको फिर 3 वक्त देंगे, या फिर इनको 2 दवाइयों का कम्बिनेशन देना पड़ेगा ताकि इनका दिमाग सुकून से रहे। तीसरी बात यह है कि शोर शराबा, इन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता अब इनकी आगाही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी के घर में तो खुशियाँ होती हैं, गम वाले घर में भी गम होता है, तो लोगों का आना जाना होता है, सड़कों पे शोर शराबा होता है। लेकिन मिर्गी का मरीज़ इन चीज़ों को कब तक अवॉइड करेगा? इसलिए इनको एक्लेमेटाइज़ करना ज़रूरी है। जो इनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त जो कि इनकी बीमारी को जानते हैं, उनको चाहिए कि वो इनके पास बैठें, इनका हौसला बढ़ाएं, एक साइकियाट्रिस्ट के पास से जाएं, साइकियाट्रिस्ट की रहनुमाई हासिल करें और उनको बताएं कि देखें आपने करना क्या है। अब मिसाल के तौर पे हमारे मिर्गी के प्रोग्राम में है कि ज़्यादा तेज़ लाइट, ज़्यादा अंधेरा, ज़्यादा तेज़ बादो बहरान जिसमें कि बिजली कड़क रही हो, या सिनेमा हॉल, स्पेशली इनको सिनेमा हॉल में फ़िल्म के लिए लेके नहीं जाना। ख़ासकर ख़तरनाक फ़िल्में या लड़ाई झगड़े की फ़िल्में या ड्रैकुला टाइप की फ़िल्में इन्होंने नहीं देखनी है। दवाई मुसलसल खानी है, खून का इनका टेस्ट करवाइए, वज़न इनका मुतनासिब रखिए। दवाई गलत नहीं है, लेकिन दवाई उसका कम्बिनेशन इनके लिए बेहतर रहेगा। इनको शादी से पहले कोई अटैक, 6 माह तक तो कोई अटैक नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको ये बताना होगा इनके रिलेटिव्स को, इन लॉस को, कि इनको हल्के फुल्के दौरे पड़ते हैं, क्योंकि बाद में इस चीज़ का आ जाना और फिर घर में ये शुरू हो जाए कि ये बीवी के आने की वजह से हुआ, ये इन लॉस की वजह से हुआ, या ये पैसे ज़ाया होने की वजह से हुआ, या ये पैसे गलत जगह पे लग गए, या इनकी नौकरी चली गई। क्योंकि पाकिस्तान में अभी कानून सेहत से मुतालिक कानून और कानून वैसे भी कानूनी लेजिस्लेटिव वो कमज़ोर है। हमें इन लोगों को कारामद शख्स बनाना है, इनको नौकरियाँ देनी है, इनको जॉब्स देनी है। डॉक्टर का और साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट का काम है कि इनको दौरे कम से कम पड़ें, यानी कि हम इनकी दवाई तब कम करेंगे जब 1 साल तक इनको कोई छोटा या बड़ा दौरा ना पड़े। दीगर ये है कि आपको MRI की रिपोर्ट वो भी हमें लिख कर भेज देते कि इनकी MRI की रिपोर्ट में क्या आया है। तीसरा यह है कि मिर्गी के मरीज़ों के बदन में, ख़ासकर नौजवानों, औरतों, मर्दों में बदन में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। सर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, जो कि जिस्म मुख्तलिफ़ झटकों की वजह से हाथ पैरों में दर्द होता है। तो हल्की फुल्की कोई दर्द की दवाई डॉक्टर से पूछ कर इन्हें दीजिए। अच्छी ग़िज़ा दीजिए, फल खिलाइए, सब्ज़ियाँ खिलाइए, और ऐसे माहौल से दूर रखिए कि जिसमें टेंशन हो, चाहे वो जॉब हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें टेंशन कम से कम होनी चाहिए। तो आपका नुक्ता ये है सबसे बड़ा कि आपकी दवाई एडजस्ट करने के लिए हमें इनके वज़न की ज़रूरत है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इनका कद भी हमें लिख दीजिए। तीसरी बात,
कि आपने इनको दोबारा अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है और इनकी दवाई की डोज़ जो है इनके वज़न के मुताबिक हो, या फिर 2 दवाइयों का कम्बिनेशन दें ताकि इनको दौरा ना पड़े। शुक्रिया।